दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के जो शासक हैं, बड़े नौकरशाह हैं, बड़े अफसरान, यहां तक कि बड़े बड़े न्यायविद हैं, इन सबको लगता है कि हमारे देश में जो चुनाव की पद्धति है और जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, अब यह मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया है कि ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाए या किया जाए। लोगों का समझना है कि ईवीएम पर अब 100% सहमति बन चुकी है इस देश में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी मामला हल हो गया है और निर्वाचन आयोग भी इसको अब सुनने को तैयार नहीं होता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी कोई आवाज उठाती है तो लोग अनसुना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के अफसरान कुछ भी कहें, ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी कहें, न्यायविद कुछ भी कहें, लेकिन भारत की जनता में, भारत के समाज में, भारत के सियासत में ये ईवीएम का मुद्दा आज भी जिंदा है। और वो अचानक जब सर उठाता है तो उसको व्यापक सहमति और उसको व्यापक समर्थन मिलता नजर आता है। जी हां, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे पास ठोस प्रमाण है। 2 जुलाई को लोकसभा में, इसी 2 जुलाई को लोकसभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद अखिलेश यादव ने अपने भाषण में, जब ऑल ऑफ सडन, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ईवीएम का मसला भी उठाएंगे, उन्होंने ईवीएम का मसला उठा दिया और अपने भाषण में, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उनका जो भाषण था केंद्रित, उसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम का हटना जरूरी है, ईवीएम को वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। अब लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, इनको तो बहुत अच्छी सीटें इस बार मिली हैं, ईवीएम वीवीपैट से ही चुनाव हुआ है। इस पर अखिलेश यादव ने और आगे बढ़कर कहा, लोगों के कोई सवाल खड़ा किए बगैर वो धारा प्रवाह बोल रहे थे और उनके पास लिख कर वो लाए थे अपना भाषण इस बार। तो यह भी नहीं कि कोई आवेश में बोल रहे थे, किसी अचानक आवेग में बह गए थे, इमोशनल होकर बोल रहे थे, बिल्कुल सोच समझकर वो बोल रहे थे। अपना वो जो लिखित उनका वो भाषण था उसको देखते थे और फिर धारा प्रवाह बोलना शुरू करते थे। हर पॉइंट को वो लिख कर लाए थे, ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने ईवीएम पर जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की 80 सीटें हैं, 80 में 80 भी अगर हमको मिल जाएं तो भी मैं ईवीएम को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा और इसको हटाने की मांग हमारी जारी रहेगी। इस तरह की बात उन्होंने कही। आप स्वयं सुनिए अखिलेश यादव पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव की बात बारीकी से सुनी है और उन्होंने बारीकी से बोला भी है। मैंने पहले ही कहा कि वो इमोशनल होकर, आवेश में, गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, सोच समझकर बोल रहे हैं। सारे पॉइंट्स भाषण के वो लगता है लिख कर लाए थे और उसके आधार पर वो सारी बातों को पेश कर रहे थे। बहुत सुचिंतित भाषण था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम पर राष्ट्रीय सहमति की जो बात बनती है वो सही नहीं है। मुझे याद है बहुत पहले उन दिनों में हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी अखबार में काम करता था और एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था। वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही थी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उस समय के एक स्ट्रेटजिस्ट कह लीजिए, इकोनॉमिक स्ट्रेटजिस्ट या और आर्थिक मामलों में सरकार को सलाह देने वाले सज्जन, उस समय उन्होंने कहा था, यूपीए का जमाना था, कि आर्थिक सुधारों को लेकर अब इस देश में कोई पुनर्विचार नहीं हो सकता। आर्थिक सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी महत्वपूर्ण है, जिसमें विनिवेशीकरण और तमाम चीजों को गिना गए, उन्होंने कहा अब ये कभी भी पीछे नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जब कभी हाल के वर्षों में ईवीएम पर बात हुई है तो यही कहा जाता रहा है कि ईवीएम का मसला एक क्लोज चैप्टर है, इस पर कभी कोई बात नहीं हो पाएगी, ये ईवीएम कभी वापस नहीं हो पाएगी। ये बात आमतौर पे लोग कहते हैं और आज भी कह रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, अभी
पिछले ही दिनों कुछ ही महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया कि वीवीपैट की सारी पर्चियों की गणना कराई जाए, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया और सारी पर्चियों की गिनती की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी थी। बहुत सारे लोग कहते रहे कि वीवीपैट की सारी पर्चियों को नहीं अगर गिना जाएगा तो ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इसको निर्वाचन आयोग ने सिरे से खारिज किया। इसको कोई नहीं मानता, मौजूदा सरकार भी नहीं मानती। लेकिन दोस्तों, आपको याद दिलाएं कि ईवीएम को लेकर यही भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है, जब वह विपक्ष में थी और 2009 का चुनाव यूपीए ने जीत लिया था मनमोहन सिंह की अगुवाई में। उस समय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों नेता थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस की अध्यक्षा जो थी सोनिया गांधी थी। तो उस वक्त ये यूपीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए मिसयूज का लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने ईवीएम की खूब खुल जब कर मुखालफत की थी। और हमको अभी भी याद है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के आजकल मौजूदा सांसद हैं, राज्यसभा में हैं संभवतः, या हो सकता है कार्यकाल खत्म हो रहा हो, लेकिन काफी वर्षों से हैं, और नरसिंहा राव साहब, जीवीएल नरसिंहा राव, उन दिनों वो सेफोलॉजिस्ट थे और चुनाव की भविष्यवाणी किया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसकी प्राकथन जिसका इंट्रोडक्शन स्वयं आडवाणी जी ने लिखा था, और वो पूरी की पूरी उनकी किताब ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम कैसे ठीक नहीं है, इसके बारे में वो किताब रखी गई है। तो मेरा ये कहना है कि जब उस समय बीजेपी ने कहा कि ईवीएम नहीं चाहिए, तो लोगों को लगा ये क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के दौर में ही ईवीएम आई थी सबसे पहले, कांग्रेस सपोर्ट में थी और बीजेपी खिलाफ में थी। लेकिन आज देखिए कि बीजेपी पक्ष में है, कांग्रेस मुखालफत में है, कांग्रेस विरोध कर रही है। और आपको बताएं कि कांग्रेस में अभी भी विरोध जो है बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, राहुल गांधी आजकल विरोध कर रहे हैं, और आपने देखा होगा अखिलेश यादव का भाषण, जब वो अखिलेश यादव ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम को वो नहीं स्वीकार करते हैं, ईवीएम को जाना पड़ेगा या जाना चाहिए, तब जो लोग सबसे ज्यादा मेज थपथपाने वाले लोग थे आगे बैठे हुए, उनमें कांग्रेस के बड़े नेता श्रीमान राहुल गांधी भी थे। खूब मेजें थपथपाकर उन्होंने अखिलेश यादव के इस वक्तव्य का स्वागत किया। तो इसका मतलब यह है कि निजी तौर पे राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ जरूर हैं, तभी उन्होंने इतना स्वागत किया, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के जयराम रमेश जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक तरह से बल्कि हेड हैं, सारे प्रवक्ताओं के वो हेड हैं, तो उन्होंने, मुझे याद है कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जब गया, तो उन्होंने साफ कहा था कि ईवीएम के कांग्रेस खिलाफ नहीं है, ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस नहीं है, वो ईवीएम के मैनिपुलेशन के खिलाफ है, उसमें गड़बड़ किए जाने के खिलाफ है। वीवीपैट की सारी पर्चियों की अगर गणना की जाए तो उसको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम एज ए सिस्टम पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कांग्रेस के ही दौर में ईवीएम आई थी, तो अपने ही उपकरण को, अपने ही बच्चे को वो कैसे कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। कांग्रेस में पहले भी ऐसा रहा है। मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी में जब कभी बात होती थी ईवीएम्स को लेकर, तो कांग्रेस हमेशा ईवीएम का पक्ष लेती थी एक दौर में। बाद में जब वो हारने लगी लगातार चुनाव, तो वो कहती रही कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन उसका सैद्धांतिक विरोध ईवीएम से नहीं था, उसका एक तरह से व्यवहारिक विरोध था कि इसको मैनिपुलेट कहीं से किया जा रहा है। लेकिन जब कभी चुनाव कहीं किसी स्टेट में जीत जाती थी तो फिर उसका विरोध खत्म हो जाता था, और इसका मजाक भी उड़ाती थी भारतीय जनता पार्टी कि जब ये लोग स्टेट में चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, और जब केंद्र में हार जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं एक और बात कि कांग्रेस पार्टी सहित देश की 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने 2022 में अगर मैं भूल नहीं पा रहा हूं तो उन्होंने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 2023 से पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि ईवीएम को लेकर उनके मन में घनघोर शंका है, बहुत शंका है, और इसलिए इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसके बदले बेहतर होगा कि या तो इस मैनिपुलेशन की सारी आशंका को खत्म कर दिया जाए या फिर बैलेट की तरफ लौटा जाए। उन पार्टियों में कांग्रेस थी, सीपीएम थी, एसपी थी, बीएसपी थी, सीपीआई थी, एनसीपी थी, टीआरएस थी, आरजेडी थी, वेलफेयर पार्टी थी, स्वराज इंडिया थी। इन सभी पार्टियों ने साइन किया था उस प्रस्ताव को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और इन लोगों ने 3M की बात की थी कि चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए
3M पर ध्यान देना होगा, इनको रोकना होगा। 3M में क्या क्या है? पहला है मशीन का दुरुपयोग रोकना होगा। दूसरा था मनी पावर का दुरुपयोग रोकना होगा, मनी पावर। और तीसरा है मीडिया का मिसयूज रोकना होगा। मैंने मीडिया जो आजकल कहा जाता है ना, टीवी पूरम है, गोदी मीडिया है, तमाम नाम ले रख दिए गए हैं। तो उनका कहना था इन कारणों से इस देश में चुनाव जो है पारदर्शी ढंग से नहीं हो पा रहा है, स्वतंत्र ढंग से नहीं हो रहा है, निष्पक्ष ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम पर ये जो थॉट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लोकसभा के मौजूदा जो हाल का सत्र था, जिसका अभी अभी समापन हुआ है, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, उसमें अखिलेश यादव का ये जो भाषण है, मैं समझता हूं कि मील का पत्थर बन सकता है, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि आज की तारीख में अपने प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीतने के बावजूद, अच्छी सीटें जीतने के बावजूद लोकसभा में, अगर वो ये कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें भी हम जीतते हैं, तब भी हम ईवीएम का समर्थन कभी नहीं कर सकते। ईवीएम को खत्म करना होगा लोकतंत्र के लिए। और दोस्तों, यही प्रस्थान बिंदु है। इसलिए मैं प्रस्थान बिंदु कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव से असहमत जो राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे दल हैं, स्वयं बीएसपी इतनी ज्यादा असहमत है, लेकिन बीएसपी का भी यही स्टैंड है। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं बहुत सारे, उनका भी यही स्टैंड है। तो अगर कांग्रेस पार्टी यूनानिमस व्यू ले यूनानिमस व्यू अपने अंदर वो इफ बट ना करे कि ईवीएम के वो खिलाफ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने गहरा संकट पैदा हो जाएगा कि वो किस तरह से ईवीएम का समर्थन करेगी। क्योंकि इस पूरे देश में अगर सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि बैलेट की तरफ लौट जाओ, तो केवल अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो चुनाव आयोग के तर्क और उसकी दलीलें बेदम हो जाएंगी। ब्यूरोक्रेट्स और इस देश के कारपोरेट में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कारपोरेट में भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वर्किंग हैं और कुछ लोग सलाहकार देने वाले हैं, उन सब की जो इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत मुश्किल होगा उनको अपनी इच्छाओं को देश पर थोपने में। क्योंकि लोग अगर मुखालफत करेंगे तो कितने दिन तक ये सस्टेन करेगा मामला। अब ये जो लॉजिक है ये भी बहुत ही कमजोर पड़ गया है कि अगर हम बैलेट पेपर की तरफ लौटेंगे तो उसमें होगा ये कि लूटेंगे लोग, ये करेंगे वो करेंगे, दलित ओबीसी उत्पीड़ित समाजों के वोट जो हैं बड़े लोग छीन लेंगे। दोस्तों, वो दौर चला गया। अब वो दौर चला गया, वो जब दलित और उत्पीड़ित समाजों के वोट लूट लिया करते थे सामंती वर्ग के लोग, अब वो स्थितियां है नहीं। और जहां पर लूट होती है वो ईवीएम का बूथ जो है, जहां ईवीएम रखी है उसको भी लूट लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ईवीएम्स, लाखों की संख्या में ईवीएम्स जो है मिसिंग है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं। बहुत जगह यह आता है कि ईवीएम किसी सत्ताधारी दल के नेता की गाड़ी में मिल गई। असम का चुनाव आपको याद होगा, वहां पर ऐसा हुआ था। तो ईवीएम के जरिए क्या धांधली नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अगर दिमाग में आपके धांधली रखी है कि हां हर कीमत पर धांधली करनी है, तो कोई कुछ कर सकता है। लेकिन बैलेट का मिसयूज ज्यादा होगा, ईवीएम का कम होगा, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी दलील भी गलत है कि ईवीएम से जल्दी परिणाम निकल आएगा, ईवीएम से जल्दी चुनाव हो जाएगा। भाई 2-2 महीना चुनाव हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है। आप बताइए, इतने ज्यादा विलंब के बाद नतीजे आ रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, 7-7 दिन एक ही प्रदेश में मतदान हो रहा है, 7 चरण का मतदान, यहां तक कि छोटे प्रदेशों में भी 4-4 चरण के मतदान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बैलेट पेपर को लॉजिक के स्तर पर खारिज करना बिल्कुल अब निराधार हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है। और यह मुश्किल है कि ये लोगों के बीच में तर्कसंगत साबित हो, जनता के बीच में। तो इसीलिए दोस्तों, अखिलेश यादव का इस बार का भाषण ईवीएम पर मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक नई डिबेट शुरू करता है। खासकर उनका शिद्दत के साथ ये कहना कि 80 में 80 सीटें भी अगर उनकी पार्टी जीत लेती है लोकसभा की ईवीएम के जरिए, तो भी वो ईवीएम का समर्थन नहीं कर सकते। एक इंजीनियर है, बैकग्राउंड से वो इंजीनियर है और इन चीजों को समझते हैं। और ऐसी स्थिति में ईवीएम के विरोध में उठा उनका स्वर, मैं समझता हूं कि इस देश में चुनाव की प्रणाली को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कहीं ना कहीं उसको लेकर एक छटपटाहट उनमें है। और बहुत सारे राजनीतिक दल जो अब तक खामोश थे, जिनको नहीं लगता था कि इस पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है, उनको भी शायद ताकत मिली है बात को आगे बढ़ाने की। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।